नमस्कार। आज हम सर्किल डायग्राम की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ड्रॉ करेंगे। इसके साथ ही अपन सर्किल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और इससे विभिन्न तरह की जो क्वांटिटीज हैं, यानी कि स्लिप है, मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम पावर है और स्टेटर लॉस है, पीजी यानी कि एयर गैप पावर है, कैसे निकालते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसलिए कि क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किल डायग्राम ऑफ ए 20 HP 400 volt 50 Hz 3-phase star connected induction motor from the following test data। जो कि लाइन वैल्यूज हैं आपकी। नो लोड में क्या आएगा, नो लोड जो टेस्ट है उसका 400 वोल्ट पे किया, नो लोड करंट 9 एम्पियर आया और पावर फैक्टर क्या हुआ 0.2 आया। ब्लॉक लोड टेस्ट किया तो 200 वोल्ट पे किया, उसकी वजह से मोटर ने 50 एम्पियर करंट ड्रॉ किया। पीएफ इसका 0.4 मेजर किया। फ्रॉम द सर्किल डायग्राम फाइंड लाइन करंट एंड पावर फैक्टर एट फुल लोड, मैक्सिमम पावर आउटपुट। ये तो इस क्वेश्चन में दिया गया, लेकिन इसके अलावा भी हम बहुत सारी क्वांटिटीज इसमें मेजर करेंगे। तो नो लोड करंट कितना है, I0 इक्वल टू 9 एम्पियर। तो नो लोड पावर फैक्टर कितना, cos ∅0 इक्वल टू क्या है 0.2, यानी कि ∅0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एंगल में देखें 78.5 डिग्री। शॉर्ट सर्किट करंट विद नॉर्मल वोल्टेज, चूंकि नॉर्मल ये इस वोल्टेज पे अपन ने शॉर्ट सर्किट करंट निकाला, लेकिन अगर अपन नॉर्मल वोल्टेज पे शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे तो क्या आएगा 50 इंटू, चूंकि 200 वोल्ट पे 50 एम्पियर से 400 वोल्ट नॉर्मल वोल्टेज है, तो 400 वोल्ट पे जो करंट होगा वो कितना होगा 100 एम्पियर होगा। इस केस में अपन ये मानते हैं कि जो इसका कोर है वो सैचुरेट नहीं होता, वो लीनियर ही रहता है। और शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर क्या है, cos ∅SC दिया हुआ है 0.4, इसलिए ∅SC जो एंगल निकलेगा वो क्या होगा 66.5 डिग्री। अब अपन को क्या करना है, सर्किल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इसके लिए अपन करंट स्केल मानना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट कितना है 100 एम्पियर, और अपन किसी भी कागज पर या पेपर पर अपन मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर है, इससे ज्यादा की लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए अपन क्या किया 10 एम्पियर बराबर 1 सेंटीमीटर अपन ने इसको ले लिया। इसलिए जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो उसकी जो लेंथ हो जाएगी कितना होगी 100/10 यानी कि 10 सेंटीमीटर। दिस इज द मैक्सिमम लेंथ। करंट स्केल अपन ने मान लिया। अब यहाँ पर ये देखो, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं कि एक्स एंड वाई दो कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन I0 ड्रॉ करेंगे। I0 की जो वैल्यू है वो कितनी है 9 एम्पियर। तो 9/10 यानी कि 0.9 सेंटीमीटर की ये लाइन ड्रॉ की O डैश, और उसका जो एंगल है वो 78.50। इसी तरह से एक लाइन OA ड्रॉ की जो कि अपन शॉर्ट सर्किट करंट की है, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है और इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा 66.5। इसको और इसको, इन दोनों पॉइंट यानी कि ये OA और O डैश, इन दोनों को मिला देते हैं, इस तरह से मिला दिए। अब ये जो लाइन है ये क्या है आपका रोटर करंट है, और रोटर करंट जैसे कि अपन जानते हैं कि ये एक सर्किल की तरह बिहेव करता है, यानी सर्किल पर चलता है आपका। तो इस लाइन से अपन एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो इसका सर्किल ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि इससे एक OX के एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं OG, ये अपने ड्रॉ कर ले। तो इसको अगर परपेंडिकुलर बायसेक्ट करते हैं तो ये जो OG पर जहां पर ये लाइन मिलेगी E, ये उस सर्किल का सेंटर हो जाएगा। तो फिर अपन क्या करते हैं, कंपास से OE रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। तो ये सर्किल ड्रॉ हो गया, ये वाला सर्किल ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो और यहां से A से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये वाला। तो ये जो AF लाइन है, क्योंकि इधर क्या वोल्टेज लिया है, तो वोल्टेज की डायरेक्शन में जो AF लाइन है, ये करंट का क्या प्रोजेक्शन है, इस करंट का क्या है प्रोजेक्शन है। तो
ये लाइन और ये पूरा वोल्टेज इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो क्या होगा, पावर निकल जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट पावर हो गई यहां से लेके यहां तक। तो शॉर्ट सर्किट पावर क्या है आपकी, √3 ISC cos फाई SC, इसको वैल्यू रख दो √3 400 × 100 × 0.4 यानी कि 27,720 वाट। यानी कि ये यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन है ये पावर को डिनोट कर रही है और इसकी जो लंबाई है अगर मेजर की है तो 4 सेंटीमीटर। तो जो पावर का स्केल होगा वो क्या होगा, 27,720/4 यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वाट पावर होगी, 6,930। ये आपकी पावर होगी। अब ये जो है E और F ये क्या डिनोट कर रही है, नो लोड लॉसेस को डिनोट करती है। अब ये जो चीज है ये टोटल क्या है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में पावर इनपुट है यहां से लेके यहां तक। इसमें से ये कैंसिल हो गया। तो ये जो डिनोट कर रही है AE लाइन ये क्या डिनोट कर रही है, टोटल कॉपर लॉस। मोटर में जो टोटल कॉपर लॉस होंगे उसको डिनोट करेगी। तो टोटल कॉपर लॉस किस किस में होंगे, शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे स्टेटर में होंगे और रोटर में होंगे। अगर अपन स्टेटर और रोटर का रेजिस्टेंस इक्वल मान लो या उसके रेजिस्टेंस के रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर दें तो ये लाइन अगर आप O और D डिवाइड कर दी तो ये स्टेटर कॉपर लॉस के इक्विवेलेंट लाइन होगी और ये रोटर कॉपर लॉस के इक्विवेलेंट। क्योंकि शॉर्ट सर्किट में जितने भी कॉपर लॉस होंगे वही आपकी पावर होगी, यानी कि स्टेटर से रोटर को जो पावर होगी दैट इज कॉल्ड PG। तो ये क्या है आपका टोटल मोटर का इनपुट, ये स्टेटर ये नो लोड लॉसेस, ये स्टेटर कॉपर लॉसेस और ये रोटर कॉपर लॉसेस कहलाएंगे। और ये जो लाइन है OD अपन ने इसको ड्रॉ किया ये कहलाती है टॉर्क लाइन। ये क्या कहलाती है, टॉर्क लाइन। क्योंकि ये जो लाइन है ये वाली लाइन ये एक्चुअल में स्टेटर से रोटर को जो पावर ट्रांसफर होती है वो लाइन है। और टॉर्क क्या होता है, PG/ωs। ये क्या है, एयर गैप पावर लाइन का भी कहलाती है। इस कंडीशन में आउटपुट मोटर में 0 है। इस कंडीशन में क्या आउटपुट 0 है। अब अपन का जो मोटर की जो पावर आउटपुट है वो कितना 20 HP है। यहां से अपन ने निकाल लिया 20 × 7 35.5 यानी कि इतने वाट आया। ठीक है, तो जो इससे जो लाइन है क्योंकि जो टोटल 1 सेंटीमीटर में वाट कितना इतने, तो इसके इक्विवेलेंट जो पावर होगी वो कितने सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट, 2.12 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होगी। तो इस पर अपन को जो पॉइंट है डिसाइड करने के लिए, इस पॉइंट H को डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इसके इक्विवेलेंट यानी 2.12 यानी कि जो मोटर की जो पावर आउटपुट उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर इसको बढ़ा देते हैं। और जो ये जो लाइन है इसको आउटपुट लाइन बोलते हैं अपन। इसको आउटपुट लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर अगर अपन यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लें तो ये तो क्या हो गई आपकी नो लोड लॉस, ये स्टेटर लॉस, ये कॉपर रोटर के स्टेटर के कॉपर लॉस, ये रोटर के कॉपर लॉस, और ये जो बाकी की बची ये क्या कहलाती है, नेट मैकेनिकल पावर आउटपुट। ऐसे इस पर भी ये तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है, आउटपुट लाइन कहलाती है आपकी। ये जो लाइन है आउटपुट लाइन, तो इस लाइन के ऊपर जो भी एरिया है यानी कि जो भी लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो आउटपुट मैकेनिकल आउटपुट के लाइन के बराबर, इसलिए इसको अपन आउटपुट लाइन ही बोलते हैं। इस आउटपुट लाइन के पैरेलल में अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस सर्किट को इस पॉइंट पर काटती है। ये 2 पॉइंट यहाँ पर भी काटती है, यहाँ पर भी काटती है, लेकिन जो पहले पॉइंट होता है उस पर अपन इसको मानते हैं इसको। ठीक है, अगर इसके और इस पॉइंट को बुला देते यह क्या कहलाती है, ये फुल लोड करंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, फुल लोड करंट। इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया ये, तो ये तो क्या हो गया, नो लोड लॉस, ये स्टेटर कॉपर लॉस। ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, पावर ट्रांसफर फ्रॉम रोटर टू स्टेटर टू रोटर, यानी कि ये क्या कहलाती है, पीजी वाली लाइन कहलाती है, आउटपुट वाली लाइन ये वाली। ठीक है, इसको टॉप लाइन भी बोलते हैं। ये रोटर कॉपर लॉस और ये क्या हो गया, नेट आउटपुट हो जाएगा। क्योंकि ये और ये लाइन ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसलिए ये बराबर ये हो जाएगी और ये बराबर ये हो जाएगी। कहते हैं नेट मैकेनिकल आउटपुट लाइन कहते हैं इसको, समझे। तो अब अपन को जो प्रॉब्लम में क्या निकालना था,
लाइन करंट एंड पावर फैक्टर एट फुल लोड, यानी कि ये क्या कहलाती है, फुल लोड कंडीशन कहलाएगी आपकी। ये पॉइंट क्या फुल लोड का कहलाएगा। तो ये जो आपका लाइन है ये फुल लोड करंट है। तो अगर अपन इसका और इसका OH को मान लिया अपन ने, OH 3 सेंटीमीटर आती है, तो ये 30 एम्पियर के बराबर हो गई। इसको अगर अपन मेजर करें तो 3 सेंटीमीटर आई, यानी कि जो फुल लोड करंट वाली लाइन है ये 3 सेंटीमीटर है, ये वाली यहाँ से लेके। और स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 30 एम्पियर करंट फुल लोड कंडीशन में फ्लो होगा। अब फुल लोड पावर फैक्टर क्या होगा, यानी cos ∅0 क्या होगा, यानी कि ये जो एंगल है ये क्या cos ∅0। तो इस ट्रायंगल में cos ∅ क्या होगा, cos ∅ की जो वैल्यू होगी वो NH/OH। NH क्या है, ये NH/OH। इसको मेजर कर लो और इसको मेजर कर लो, तो ये जो आएगी वो आएगी आपकी 2.6 और 3, यानी कि पावर फैक्टर कितना होगा 0.86। अब इसमें मैक्सिमम पावर आउटपुट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इसका सेंटर है इससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं, जहां पर ये सर्किल को काटती है वहां से क्या करते हैं, एक इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन पे। तो ये जो लाइन है मैक्सिमम पावर आउटपुट की लाइन होगी ये वाली। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम पावर आउटपुट हो गया। मैक्सिमम पावर आउट कंडीशन में ये कॉपर लॉस हो जाएंगे, ये स्टेटर लॉस, रोटर के कॉपर लॉस, ये स्टेटर कॉपर लॉस हो जाएंगे आपके। तो इसको अगर अब आप मेजर कर लें, इसको अपन ने मेजर किया SS', मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या होगा SS', और पावर स्केल ये लाइन आपकी 3.25 और पावर स्केल कितना 6930, तो 22,500 वाट, यानी कि इससे अपन 22,500 वाट की मैक्सिमम पावर आउटपुट निकाल सकते हैं। अब अपन इससे और भी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे फुल लोड स्लिप निकालनी है। फुल लोड तो PG क्या होता है, यानी कॉपर लॉस क्या होते हैं, रोटर कॉपर लॉस क्या होते हैं, वो होते हैं SPG, स्लिप इनटू PG। तो इससे स्लिप कैसे निकालेंगे, स्लिप निकालेंगे रोटर कॉपर लॉस अपॉन PG। तो फुल लोड कंडीशन पर ये तो रोटर कॉपर लॉस है और यहां से लेकर यहां तक ये PG है। तो इसको मेजर कर लें और इसको मेजर कर लें, और दोनों को अपन डिवाइड कर दें KL/LH। तो इससे अपन फुल लोड स्लिप भी निकाल सकते हैं। इस पर ही अपन इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये तो टोटल इनपुट हो गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक तो टोटल इनपुट है। आउटपुट कितना है, यहां से लेके यहां तक। इन दोनों को मेजर कर लो और इनका दोनों का रेशियो निकाल दो। इन दोनों का अगर रेशियो निकाल दें तो KH/KN, ये और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसकी इफिशियंसी है। ऐसे ही इसमें क्या है, फुल लोड टॉर्क निकालना हो। फुल लोड टॉर्क के लिए क्या होता है, PG/ωs। PG क्या होता है, LH/2πNH। इससे अपन इसकी फुल लोड टॉर्क भी निकाल सकते हैं। तो सर्किल डायग्राम क्या एक्चुअल में ये एक ग्राफिकल मेथड है किसी भी इंडक्शन मोटर की स्टडी करने के लिए। इसमें सारे चीजें ग्राफिकल तरीके से अपन निकाल सकते हैं। धन्यवाद।